नमस्कार दोस्तों, जय श्री गणेश। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। तो कर्क राशि वालों, दोस्तों आज आपको भगवान गणेश जी के आशीर्वाद से 17 लाख की गड्डी मिलेंगी। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही में दोस्तों अगले 24 घंटे के समय अवधि में आपको 5 बड़ी तोहफा भी मिलेंगी। जी मित्रों, 5 बड़ी तोहफा आपका बेसब्री से इंतजार कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि मित्रों विधाता का खेल शुरू हो चुका है और आने वाले 24 घंटे आपके लिए बेहद ही खास, बेहद ही महत्वपूर्ण एवं बेहद ही अच्छा रहने वाला है। और दोस्तों आपकी जानकारी के लिए आपको हम बता दें कि आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम बहुत ही अद्भुत रहने वाला है, क्योंकि आपके जीवन में ऐसे दिव्य शक्ति आए हुए हैं जो आपके जीवन को संवारने का कार्य करेंगे और आपके जीवन में जिस भी चीज की कमी है वो आपको देने वाले हैं। यूं कहें कि दोस्तों 5 बड़ी तोहफा आज आपको भगवान गणेश जी की कृपा से मिलने वाली है और आपके जीवन काल में इसमें जितने सारे कष्ट, दुख, बाधाएं, रोग, बीमारी है वो सब अब भगवान गणेश जी की कृपा से दूर होने वाले हैं और उनके आशीर्वाद से अब आपको पूरे 17 लाख की गड्डी मिलेंगी। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही में दोस्तों आपको हम यह भी बताना चाहेंगे कि इस राशि के जातकों का परेशानी की वजह क्या है और आखिर क्यों नहीं आप लोगों का कद्र होती है, आखिर आप लोगों का कद्र कब होंगी और इसके लिए क्या आपको करना पड़ेगा। इसी के साथ साथ आप लोगों अपने जिंदगी में कब तरक्की प्राप्त करेंगे, कब आपके जीवन में खुशियां का आगमन होगा, कब आपको श्रेष्ठ और बेहतरीन परिणाम प्राप्त होंगे, इस वीडियो में हम पूरी विस्तार से चर्चा करेंगे। और साथ ही में दोस्तों आपको हम सरल उपाय भी बताएंगे, जिन उपायों को करके इस राशि के सभी जातक अपने जीवन में काफ़ी अच्छा और बेहतरीन परिणामों को, समयों को निर्माण पुनः कर सकते हैं, आपके जीवन में खुशियां प्राप्त कर सकते हैं, अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। तो मेरे सभी प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मित्रों आज के इस वीडियो को अगर आप मिस कर देंगे तो दोस्तों यकीन मानिए आप पूरे जीवन भर रोते रहोगे। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों चुपचाप एक बार अकेले में आज की इस वीडियो को देख लो। आपके जीवन की अर्थात यूं समझें कि जिंदगी की सारी सच्चाई आज किसी पर्चा में है, इसी वीडियो में है। जी हाँ दोस्तों, आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ज़्यादा खास रहने वाला है, इसलिए आप इस वीडियो को अकेले में ही देखें, क्योंकि दोस्तों आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में हम आपके जीवन काल से जुड़ी सच्चाई के बारे में आपको हम बताने वाले हैं, जिन्हें जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों आज के इस वीडियो में आपके जीवन की सभी प्रकार के चिट्ठी पुर्जे खुलने वाले हैं तथा भगवान गणेश जी पर कुछ बातें भी आपको हम बताएंगे जिन्हें आपको जानना बहुत जरूरी है। आपके जीवन काल में जो घटनाएं अभी घट रही हैं, जो मुश्किलों का आप सामना अभी कर रहे हैं, आखिर क्यों कर रहे हैं, उनका कारण क्या है, आपके जीवन काल में गरीबी क्यों आ रही है, आखिर आपको सफलता क्यों नहीं मिल पा रही है, इन सभी की जो है दोस्तों महत्वपूर्ण जानकारियां आज की इस वीडियो में आपको पता चलेंगी। इन सभी की वजह जो है जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो दोस्तों आपसे बस निवेदन यही करते हैं कि इस वीडियो को बिल्कुल अकेले में ही देखें और शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखें और थोड़ा सा भी मिस मत कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों इस वीडियो में आप सभी महत्वपूर्ण एवं कीमती जानकारियां को जानेंगे कि पिछले समय अंतराल में और अभी जो आपके साथ घटनाएं हो रही हैं ऐसा क्यों हो रही है और किसकी वजह से हो रही है, और साथ ही में दोस्तों आने वाला समय में अब आपके साथ कौन सी घटनाएं घटित होने वाली है, इस वीडियो में वे भी जानकारियां आपको हम बताएंगे। परंतु उससे पहले दोस्तों भगवान गणेश जी पर कुछ बातें आपको हम बता देते हैं जिन्हें आपको जानना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों आपको हम बता दें कि हिंदू धर्म में भगवान गणेश सबसे ज्यादा पूजे जाने वाले देवताओं में से एक हैं, जो कि आप जानते होंगे। उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता दिखाते हुए प्रतियोगिता में पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाने के बजाय अपने माता पिता को पूरा लोक मानते हुए उनकी परिक्रमा की थी, तभी उन्हें प्रथम पूज्य कहा जाता है। दोस्तों 31 अगस्त को देश भर में गणेश उत्सव मनाया जाएगा और इस मौके पर हम आपको गणेश जी की कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जिसे आप अपने जीवन में शामिल करके अपने दाम्पत्य जीवन को भी खुशहाल बना सकते हैं, अपने जिंदगी को एक नया मोड़ दे सकते हैं। दोस्तों हिंदू धर्म के अनुसार गणन को समृद्धि और ज्ञान का देवता माना जाता है, इससे आप भी अपने मेरी लाइफ को, शादीशुदा जिंदगी को संवार सकते हैं। तो दोस्तों आपको हम बता दें कि भगवान गणेश ने हमेशा एक संदेश दिया है कि आपको अच्छा श्रोता बनने की जरूरत होती है। जो लोग सामने वाले की बात सुनने के बाद ही बोलते हैं वे ही सक्सेसफुल होते हैं। आपको बोलने से ज्यादा सामने वाले की सुनने पर ध्यान देना चाहिए, जो पति पत्नी के रिश्ते के लिए भी बहुत अच्छी रही सीख है।
गणेश जी के बड़े कान भी यही संदेश देते हैं कि आप सबसे पहले एक अच्छे श्रोता बने। जब आप अपने साथी को सुनने लगते हैं तो उन्हें बेहतर तरह से समझ पाते हैं। अगर आप सिर्फ अपनी ही बात बोलते हैं तो इससे आपके बीच एक हेल्दी बॉन्ड नहीं बन पाता है। जी हाँ मित्रों, लाइफ को आप खुलकर एंजॉय करें, लेकिन उसमें बैलेंस का होना बहुत जरूरी होता है। भगवान गणेश की मूर्ति को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वह अपने पैरों के माध्यम से लाइफ के बैलेंस को समझाते हैं। उनका एक पैर जमीन पर दिखाई देता है, दूसरा पैर मोड़ा हुआ नजर आता है। आपको भी अपने जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए हर तरफ ध्यान देना होता है। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस हमेशा रखनी चाहिए, जो आपके जीवन को आसान बनाता है। दोस्तों, भगवान गणेश जी का वाहन चूहा है, जो बताता है कि उन्होंने हर जीव का सम्मान करना सिखाया है। लाइफ में भी हर आदमी को, हर एक व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए। अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी सबसे अपने रिश्तों को अच्छे बनाकर रखें। वही अपने परिवारजनों और पार्टनर का जब बात है तो उनका भी आपको हमेशा सम्मान करना चाहिए। आप सोचिए, जब भगवान छोटे से छोटे जीव के सम्मान का महत्व बता रहे हैं तो अपनों की रिस्पेक्ट करना कितना ज़्यादा जरूरी होता है। रिलेशनशिप टूटने का कारण अक्सर रिस्पेक्ट में कमी ही देखने को मिलती है। दोस्तों, भगवान गणेश के पास हमेशा से ही ज्ञान का भंडार था, लेकिन उन्होंने कभी इसे किसी को दिखाने का प्रयास नहीं किया, जो बताता है कि आपको भी दिखावे से बचना चाहिए। कुछ लोगों के पास खूब नॉलेज और पावर होती हैं तो वे इसका गलत इस्तेमाल करने लग जाते हैं। लाचार व्यक्ति को नीचा दिखाना शुरू कर देते हैं, जबकि आपके पास अगर पावर और ज्ञान है तो इसका प्रयोग बुद्धिमानी के साथ करना चाहिए। पति पत्नी के बीच अक्सर इसी पावर को लेकर लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं और दोनों एक दूसरे के नीचे दिखाने लगते हैं। हालांकि अगर आप अपनी बुद्धिमानी और समझदारी से काम कर लेंगे तो साथी के साथ आपके मतभेद नहीं होंगे। दोस्तों, भगवान गणेश जी को हाथी का सिर लगाया गया था, लेकिन उन्हें फिर भी हर कोई बेहद प्यार करता है। उनका रूप हमें सिखाता है कि आपके आसपास जो भी लोग हैं उन्हें आप वैसे ही रिस्पेक्ट करें जैसे वे कोई भी शख्स का परफेक्ट नहीं हो सकता। कई लोग अपने पार्टनर में परफेक्शनल ढूंढने लग जाते हैं, उस कारण उनमें कमियां निकालने लग जाते हैं। लेकिन अगर आप उन्हें उनकी कमियों के साथ एक्सेप्ट करेंगे तो आपका रिश्ता कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बन पाएगा। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों, आप लोगों ने अपने जीवन काल में पिछले समय में हर मौसम को देखा है, आपने हर मौसम को झेला भी है। यहाँ पर हम आपको मौसम यानी कि समय की बात कर रहे हैं। दोस्तों, मौसम का मतलब ही समय होता है। दोस्तों, आपको हम बता दें कि आपने हर तरह के मौसम को देखा है, हर समय में हर प्रकार के परिस्थिति का झेला भी है। आपने जीवन में अच्छा भी देखा है तो आपने अपने जीवन काल में बुरा भी बहुत देखा है। दोस्तों, आपने अपने जीवन काल में जहाँ से खुशियाँ देखी है वहीं से दुर्गंध यानी कि दुख भी बहुत देखा है। दोस्तों, पिछले समंतराल में आपने उम्मीद भी रखी थी कि आपको जीवन से उम्मीद आपने लगाए बैठे थे कि आने वाला समय आपका बहुत ही अच्छा होने वाला है। आपने ऐसा सोचा है कि आने वाला समय में हमारी किस्मत जरूर बदलेंगी और आप अपने मन में ये सोचते रहते हैं। दोस्तों, आपको हम बता दें कि आपने पिछले समंतराल में यह भी सोचे हैं कि आने वाला समय में हमें बेहतरीन परिणाम जरूर देखने को मिलेंगे। और साथ ही में दोस्तों, आपको हम बता दें कि सुख में, दर्द में, चाहे आप कितने भी तकलीफ में क्यों ना हो, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट हमेशा बनी रहती है। दोस्तों, आप अपने दुखों को किसी के साथ जल्दी व्यक्त नहीं करते हैं या फिर करना भी नहीं चाहते हैं। दोस्तों, आपको हम बता दें कि आपने मन में बहुत कुछ करने की इच्छाएं भी होती है, कुछ करने की, कुछ बनने की आपकी बहुत अनेक इच्छाएं होती है। आपके मन में कुछ ऐसे भी तमाम तमन्नाएं होती है कि आप अपने जीवन में जो आपकी मन पसंद की चीज़ें हैं उसे आप प्राप्त कर सकते हैं। आपने अपने मन पसंद की चीज़ों को, मन पसंद के कार्य को करें। आप जिस भी लेवल पर दोस्तों आप जाना चाहते हैं उसे आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन मित्रों, आप समय की मार और घर की जिम्मेदारी आपको परेशान कर देते हैं। आप अपने पीछे को देखते हुए बहुत ज़्यादा पीछे हट जाते हैं या फिर कहीं पर आपको ऐसी मार लगती है, उन जख्मों को आप भुला जल्दी नहीं पाते हैं। बहुत जख्मों से आपको गुजरना पड़ता है कि जिससे आप अपनी अरमानों को अपने अंदर ही दबा लेते हैं। साथ ही में दोस्तों, आपको हम बता दें कि आप जानते हैं कि आप जिस रिश्ते पर हैं, जिस भी मुकाम पर हैं, जो भी कार्यों को आपने अचीव किया है वो आपकी मंजिल नहीं है। आप अपने जीवन में अभी संतुष्ट बिल्कुल भी नहीं हुए हैं। आपके बड़े सपने हैं, आप बड़े ऊंचाइयों पर जाना चाहते हैं, आप भी बहुत बड़ा आदमी बनना चाहते हैं। ऐसी आप कोशिश भी हमेशा
करते आए हैं। दोस्तों आप बड़े लोगों के साथ बैठना उठना चाहते हैं, आप बड़े लोगों को देखकर, अपने सपनों को देखकर अपने मन में हमेशा इच्छा बनाते रहते हैं कि हमें अपनी मंजिल एक न एक दिन जरूर मिलेंगी, और आप जहां हैं वहां पर आप खुश नहीं हैं। लेकिन दोस्तों यह बात भी बिल्कुल सत्य है कि आप लोगों ने कोशिश करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। आपसे जितना हो सकता है, आप जितना प्रयास कर सकते थे, आपने पूरा प्रयास किया है। पूरे हृदय से, दिल के गहराई से आपने सफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत, पूरा जीवन, पूरा जी जान से मेहनत की है। लेकिन दोस्तों अभी भी आपके कुछ महत्वपूर्ण सपने जो हैं अभी भी पूरे नहीं हुए हैं, आज भी अधूरे पड़े हैं, और उनको प्राप्त करने की जो आपका ललक है, जो तमन्ना है, वो आपके अंदर अभी भी मौजूद है। और इसी के साथ दोस्तों आपको हम यह भी बता दें कि आप जिनके लिए महत्वपूर्ण कार्य को छोड़कर उनका सहायता करते हैं, दिलो जान से उनकी हेल्प मदद करते हैं, आखिरकार वही लोग आपको धोखा भी दे जाते हैं। तब आपको बहुत ही दुखों से गुजरना पड़ता है, बहुत आपको तकलीफ होता है, और जब आपको उनकी जरूरत पड़ती है तो मित्रों पीठ पीछे हर एक आगे निकल देती है। इसी के साथ आपको हम यह भी बता दें कि आपके जीवन काल में ऐसी भी घटनाएं घटित हुई है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देती हैं, और बहुत ही दुखों से भी गुजरना पड़ा है। यहाँ कि आप कई बार पूर्व समय को सोचकर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। कभी आप अकेले में बैठते हैं तो कभी ये सोचने लग जाते हैं कि आपके जीवन में जो आप पाना चाहते थे, जहाँ पर आप पहुँचना चाहते थे, वहाँ पर अभी भी पहुँच नहीं पाए हैं। क्या वह कौन सी वजह है, कौन सा कारण है जिससे आपको सफलता अभी तक नहीं मिल पा रही है? तो दोस्तों आपको हम बता दें कि ऐसे बहुत से कारण हैं, लेकिन कुछ मुख्य कारण भी हैं जिनकी वजह से आप अपने लक्ष्य तक, अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए आपको हम बता दें कि पहला कारण है धोखा। जी हाँ दोस्तों, आप अपने जीवन में जिनके भी ऊपर विश्वास करते हैं, उनकी सहायता करते हैं, उन्हें आगे बढ़ाते हैं, जिनमें आप अपनी सारी जानकारियां भी देते हैं, जिनको अपनी सारी प्राइवेट बातें भी शेयर करते हैं, वही लोग आपको धोखा भी दे जाते हैं और आपका ही नुकसान करा भी देते हैं। जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ मित्रों आपको हम यह भी बता दें कि आप कोई भी कार्य को करते हैं तो उसमें आप बहुत जल्दीबाजी और उतावले से कार्य करते हैं, उसके कारण भी आप अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं कर पाते हैं और आपके जीवन में खराब परिस्थिति का भी निर्माण होता रहता है। लेकिन दोस्तों आपको हम यह भी बता दें कि जो बीत गया सो बात गया, अब आप उस पर, आप उन लोगों पर विचार करने की कोई जरूरत नहीं है, उसे तो आप ठीक तो नहीं कर सकते हैं ना। लेकिन एक बात तो सच है कि बीता हुआ वक्त आपको बहुत कुछ सिखा भी देते हैं, और आपने अपने जीवन काल में जरूर कुछ अच्छा अनुभव भी किया होगा। आपने देखा होगा कि बुरे वक्त में आपको किसने साथ दिया है और किसने साथ नहीं दिया है, किसने अपनों के साथ, अपनों के बीच में रहकर कौन अपना है और कौन पराया है, और कौन पीछ पीछे बुराइयां आपका करता है। दोस्तों अब वह समय आ गया है जहां पर आपको सभी प्रकार के सीख को लेकर अपने जीवन काल को, अपने जिंदगी को आगे बढ़ाने की जरूरत है, और आप आगे तो जानते हैं कि आपको कैसे परिणाम देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आपको हम बता दें कि आपने अपने जीवन में अच्छे बुरे वक्त में बहुत कुछ अनुभव भी कर लिया है, बहुत कुछ सीख भी लिया है, और बहुत सारी परेशानी को भी झेला भी है। लेकिन दोस्तों आपको हम बता दें यह समय अवधि में आपकी परेशानियां अंत होगा। भगवान गणेश जी की कृपा से आपकी सारी मनोकामनाएं भी जल्द ही प्राप्त होने वाली है, यानी कि पूरी होने वाली है। तो ऐसे में दोस्तों अगर आप अपने ऊपर भगवान गणेश जी का विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तथा गुरु जी का विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप अभी इसी क्षण एक लाइक जरूर प्रदान करें। उसके बाद नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर सच्चे मन से जय श्री गणेश, थैंक यू गुरु जी भी जरूर लिखिएगा। दोस्तों जिस आपके सारे बिगड़े कार्य बन जाएंगे और गुरु जी का भी विशेष कृपा आपको प्राप्त हो जाएगा, तो दोस्तों जरूर लिखिएगा। और वहीं मित्रों अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल में पहली बार आए हैं या फिर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों ज्योतिष के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैनल है। हम आपको राशिफल से जुड़ी सारी अपडेट समय समय पर देते रहेंगे, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मित्रों बिना देर के ही वीडियो की शुरुआत करते हैं और जान लेते हैं कि आज आपका राशिफल कैसा रहने वाला है। तो कर्क राशि वालों, दोस्तों आज सामाजिक गतिविधियों में एक्टिव रहें, इससे नेटवर्क भी बढ़ेगा और कई संभावनाएं भी मिलेंगी। पिछले कुछ समय से किसी नजदीकी संबंधी के साथ चल रहे विवादों में सुधार आएगा तथा धार्मिक कार्यों में भी रुचि बढ़ेगी। छोटे बड़े भाई बहनों को आपका मार्गदर्शन सहायक रहेगा तथा ध्यान रखिएगा कि दिखावे के चक्कर में आप अनाप शनाप खर्चा भी कर सकते हैं और बाद में पछता भी सकते हैं तथा कोई पुरानी नकारात्मक बात वर्तमान पर हावी हो सकती है, जिससे आपके
मनोबल में कमी भी आएंगी। कंपटीशन की तैयारी कर रहे युवाओं को और अधिक मेहनत की जरूरत है तथा इस समय मौजूदा बिजनेस में नया काम करने के लिए समय ठीक नहीं है। कुछ कानूनी और निवेश संबंधी जटिलताओं का सामना करना पड़ सकता है। कपड़ों से जुड़े हुए बिजनेस में अच्छा मुनाफा होगा। ऑफिस में सहकर्मियों से तालमेल बनाकर रखने से स्वास्थ्य में सुधार आएगा तथा मित्रों पारिवारिक माहौल व्यवस्थित और शांतिपूर्ण रहेगा। प्रेम संबंधों में पारिवारिक सहमति से विवाह संबंधी योजनाएं भी बनेंगी। अपना इम्यून सिस्टम मजबूत रखने के लिए आयुर्वेदिक चीज़ों का अधिक से अधिक सेवन करें तथा योगा और प्राणायाम में भी ध्यान दें तथा मित्रों पुरानी समस्याओं को सुलझाते समय सतर्क रहना होगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। परिवार के लोगों के साथ बात करते समय नए विवाद ना हो, इस बात का भी ध्यान रखना होगा। आपसे जुड़े हुए लोगों के विचारों पर ध्यान देते रहें, लेकिन अपने विचारों को नजरअंदाज ना करें। कैरियर से संबंधित बड़े निर्णय आगे बढ़ाने के लिए लोगों का साथ मिल सकता है। दोस्तों यह समय घर की देखभाल और सुख सुविधाओं की चीज़ों की खरीदारी हो सकती है। सामाजिक गतिविधियों में रुचि लेने से लाभ हो सकता है। अहंकार से बचें, काम में बाधा आ सकती है। भाइयों के साथ संबंध मधुर बनाए के रखिएगा और खर्च करते समय अपने बजट का पूरा ध्यान रखिएगा। और हाँ मित्रों, दिन की शुरुआत में ही आप अपने कार्यों की प्लानिंग कर लें तो इस दिनचर्या भी व्यवस्थित रहेगी और परिणाम भी बेहतर मिलेंगे। किसी धार्मिक अथवा सोसाइटी संबंधी किसी कार्यक्रम में जाने का निमंत्रण मिल सकता है, इसे नजरअंदाज ना करें तथा मित्रों अनावश्यक सुख सुविधा वाली वस्तुओं की खरीदारी के लिए उधार लेने से बचें। युवा वर्ग इस बात का खास ध्यान रखें कि किसी भी अनुचित काम में रुचि लेना आपको मुश्किल में डाल सकता है। इसमें वाहन चलाते समय भी अत्यधिक सावधानी रखने की जरूरत है। बिजनेस में विस्तार संबंधी किसी योजना पर विचार हो सकता है, इसको लेकर नजदीकी यात्रा का प्लान भी बनेगा। बीमा, फाइनेंस आदि से संबंधित व्यवसाय में लाभ होने वाला है। नौकरी पेशा लोगों का अपने कार्यस्थल पर सुकून भरा माहौल रहेगा। घर परिवार में भी अपनी खुशियां तलाशी तथा रिश्तों को बेहतर बनाएं। विवाहेतर संबंध परेशानी का कारण बन सकते हैं, बेहतर होगा कि इनसे दूर ही रहें। और हाँ मित्रों, जब तक कोई काम समझ नहीं आता है तब तक कोई योजना न बनाएं। मित्रों से नाराजगी बिल्कुल भी ना रखें, दोनों मिलकर गलतफहमियां दूर करनी होंगी, वरना आगे चलकर पछतावा भी हो सकता है। बेचैनी दूर करने पर ध्यान दें। वही मित्रों, दिन भर व्यवस्था बनी रहेंगी और आपको अपनी मेहनत के अच्छे परिणाम भी मिलेंगे। रिश्तेदार से संबंधित किसी विवाह के मामले को सुलझाने में आपका निर्णय सर्वोपरि रहेगा। अगर घर के परिवर्तन संबंधी कोई योजना बना रहे हैं तो उससे तुरंत क्रियान्वित करने का भी प्रयास करें। आपकी किसी लापरवाही की वजह से किसी मूल्यवान वस्तु के खोने की स्थिति बन रही है। उनके जिद और गुस्से जैसे स्वभाव आपके लिए परेशानी का कारण बनेंगे। कहीं वाद विवाद की स्थिति भी बढ़ सकती है। अपने स्वभाव में नरमी बनाकर रखें तथा कारोबार में अपने काम करने के तरीके और बेहतर बनाने की जरूरत है, क्योंकि जरा सी लापरवाही से नुकसान हो सकता है। नया प्रोजेक्ट मिलने से आपकी व्यवस्था बढ़ेंगी। विदेशी कंपनियों में जॉब के लिए प्रयासरत लोगों को कोई खुशखबरी मिल सकती है। घर में सुख शांति रहेंगी। प्रेम संबंधों को पारिवारिक अनुमानित मिलने से जल्दी ही विवाह में परिणत होने का अवसर मिलेगा। एसिडिटी और तनाव की वजह से घबराहट और बेचैनी रह सकती है तथा तरल पदार्थों का अधिक से अधिक सेवन करें तथा मेडिटेशन अवश्य ही करें। परंतु इस दौरान भी आपको पैसों से संबंधित चिंता रह सकती है। इस कारण नए निर्णय को अमल में लाना आपके लिए कठिन होगा। सावधानी नहीं रखेंगे तो काम बिगड़ सकते हैं। दूसरों की नाराजगी का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। अपने नकारात्मक विचारों में बदलाव करें। दोस्तों यह समय भगवान गणेश जी के आशीर्वाद से बहुत ज़्यादा भाग्यदायक है। आपका स्वभाव में भी सौम्यता रहेंगी और कार्य भी बनते जाएंगे। विद्यार्थी तथा युवा किसी भी प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए रिफारिश लगाने के बजाय स्वयं ही उसके लिए प्रयास करें तो ज़्यादा बेहतर होगा तथा घरेलू मामलों को अपने स्तर पर ही सुलझा लें। दूसरों की दखलंदाजी से काम बिगड़ सकता है तथा खर्चों की अधिकता की वजह से बजट भी गड़बड़ा जाएगा। दोस्तों कार्य क्षेत्र में अपनी कड़ी मेहनत तथा परिश्रम से आप कोई उपलब्धि हासिल कर लेंगे। अगर कोई नया प्रोजेक्ट मिले तो उसे हासिल करने में ज़्यादा सोच विचार ना करें। नौकरी पेशा लोगों का अवसरों के बीच विशेष प्रभाव बनेगा। दाम्पत्य संबंधों में मधुरता रहेगी। पारिवारिक सदस्यों के बीच आपसी सामंजस्य से प्रेमपूर्ण रहेगा। युवाओं को डेटिंग के अवसर सुलभ होंगे। मन मुताबिक तरीके से दिनचर्या व्यतीत होने से शारीरिक और मानसिक ऊर्जा तथा स्फूर्ति बनी रहेंगी। आप स्वस्थ महसूस करेंगे। और हाँ मित्रों, आर्थिक पक्ष में बदलाव करने के लिए प्रयत्न जारी रखने होंगे। लोगों से मिल रही मदद स्वीकार करें। अपनी क्षमता के अनुसार पुराने कर्ज को दूर करने के लिए प्रयत्न करें। जब तक फोकस और डिसिप्लिन नहीं बढ़ेगा तब तक काम को समझना मुश्किल रहेगा। अपनी संगत को सही तरीके से परख कर जीवन में बदलाव करें।
दोस्तों, अपनी किसी कल्पना को साकार करने का उत्तम दिन है। हालांकि आज दिन भर व्यवस्था और थकान जैसी स्थिति बनी रहेंगी, लेकिन बेहतरीन परिणाम भी मिलेंगे। अगर जमीन जायदाद संबंधी कोई निर्णय लेने जा रहे हैं तो उस पर गंभीरता से विचार करें तथा दूसरों की बातों पर विश्वास करने के बजाय अपनी अंतरात्मा के निर्णय को प्राथमिकता दें। जरा सी लापरवाही से भाई बहनों के साथ संबंधों में खटास आ सकती है। अगर कहीं निवेश करने का विचार है तो अभी कुछ समय के लिए रुक जाना उचित रहेगा। बिजनेस में पूरा फोकस रखें। नए कामों की योजनाएं बनाने के लिए समय अनुकूल है। शेयर्स, तेजी मंदी और आदि जैसी गतिविधियों में पैसा न लगाएं। नौकरी पेशा लोगों के कागजी कामों में गलती हो सकती है, सावधान रहें। पति पत्नी व्यक्तिगत मतभेदों को पारिवारिक व्यवस्था पर हावी न होने दें तथा आपसी समाज से किसी भी समस्या को सुलझाने की कोशिश करें। व्यर्थ के प्रेम संबंधों में समय नाश नहीं करें तो बेहतर होगा। और हाँ मित्रों, पैसों से जुड़ी गलतियां बार बार ना करें, इन्हें सुधारें। करीबी रिश्तेदारों के साथ संबंध सुधारने के लिए प्रयत्न करने की आवश्यकता है। जब तक नकारात्मकता दूर नहीं होती है तब तक पूरी क्षमता से काम नहीं कर पाएंगे। और हाँ, युवाओं को अपेक्षा के अनुसार मदद और मार्गदर्शन मिलता रहेगा। इस कारण कैरियर संबंधी बड़े निर्णय आसानी से मिल सकते हैं। और दोस्तों, इस दौरान आप अपने अधूरे काम को पूरा कर लीजिएगा, क्योंकि अधूरे काम को पूरा करने का उत्तम समय है। इसलिए अपने लक्ष्य पर फोकस रहे। सामाजिक गतिविधियों में भी आपका योगदान रहेगा और आपकी छवि में भी निखार आएगा। आप अपने अच्छे स्वभाव व अपनी गुड लैंग्वेज से सबको आकर्षित करेंगे। दोस्तों, अपनी इच्छा पूर्ति जल्दी करने के लिए किसी भी गलत तरीके का इस्तेमाल ना करें, अन्यथा किसी मुसीबत में फंस सकते हैं। संबंधों की कीमत और महत्ता को भी कायम रखना जरूरी है। बेवजह के विवादों और तनाव से खुद को दूर रखें तथा पारिवारिक व्यवस्था में अपना योगदान दें। बिजनेस में नए एग्रीमेंट हो सकते हैं तथा कुछ योजनाएं बनेंगी। अपने प्रतिद्वंदियों के साथ कुछ प्रतिस्पर्धी की स्थिति रह सकती है। यह वर्ग अपने कैरियर में गलत लक्ष्य का चुनाव ना करें। अपनी कोई भी योजना अथवा गतिविधियों का जिक्र अनजान लोगों के सामने ना करें तथा नया अवसर जल्द ही मिल सकता है। अचानक आने वाले बदलाव के लिए खुद को तैयार रखें। वर्तमान में भले ही ज़्यादा खर्च हो रहा है, लेकिन ये सही समय सही काम में खर्च होगा, इसलिए चिंता न करें। महत्वपूर्ण बातों में सुधार करने की कोशिश करें। दस्तावेजों से जुड़ी बातों पर बारीकी से ध्यान दें। दोस्तों, यह समय अनुभवी लोगों का सानिध्य और आशीर्वाद आपको ऊर्जावान रखेगा तथा मार्गदर्शन भी मिलता रहेगा। कई तरह की गतिविधियों में व्यस्त रहेंगे। पुरानी गलतियों से सीखकर और अधिक बेहतरीन नीतियों पर विचार करेंगे। स्वयं को बेहतर परिस्थिति में पाएंगे। मान सम्मान भी बना रहेगा। खर्च अपनी बजट के अनुसार ही करें तो अच्छा रहेगा। युवा कभी कभी किसी काम में अनुकूल परिणाम न मिलने से उदासी महसूस करेंगे, परंतु चिंता न करें, जल्दी ही समाधान भी प्राप्त होगा। अगर किसी लंबी यात्रा का प्लान बना रहे हैं तो उसमें होने वाले व्यय पर भी ध्यान देने की जरूरत है। व्यवसाय में आज यथावत गतिविधियों पर ही ध्यान दें। अपने संपर्क सूत्रों तथा मीडिया द्वारा व्यवसाय संबंधित बेहतरीन जानकारियां मिलेंगी, इसलिए आत्मविश्वास बढ़ेगा। ज्वेलर्स तथा प्लेयर्स ध्यान रखें कि उधारी करना नुकसानदायक रहेगा। ऑफिस के काम से किसी पर टूट भी जाना पड़ सकता है। पारिवारिक सदस्यों के साथ बैठकर विचारों का आदान प्रदान करने से आपसी प्रेम प्यार भी बढ़ेगा। प्रेम प्रसंगों में परिवर्तन आएंगी, परंतु हाँ, भविष्य की चिंता न करते हुए वर्तमान पर ध्यान दें। परिवार के लोगों से मिल रहे साथ की वजह से बेचैनी दूर होंगी, लेकिन लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रयत्न करने की आवश्यकता है। पैसों से संबंधित कामों के लिए किसी भी व्यक्ति पर निर्भर न रहें। व्यापार से जुड़े हुए लोग काम का विस्तार कर पाएंगे। क्षमता से अधिक निवेश न किया जाए, इस बात का ध्यान रखें तथा आपके द्वारा बोली गई गलत बातों की वजह से पार्टनर को बुरा लग सकता है। दोस्तों, आप पुराने विचारों को छोड़कर नए विचारों को अपना रहे हैं। आज कुछ अलग ना सोचें, इसका प्रभाव औरों पर अच्छा ना पड़ेगा। कोई भी काम करने से पहले ये मूल्यांकन दोबारा कर लें कि आप वास्तव में चाहते क्या हैं। घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए नया वाहन और दूसरी चीजें खरीदने हेतु समय उपयुक्त है। आज का दिन आपकी सेहत के लिहाज से काफी अच्छा है। हालांकि कुछ अधिक सोचने के कारण आपको तनाव हो सकता है, जिससे आपकी सेहत पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। आप इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि ऐसा क्या किस कारण से हो रहा है, इससे आप तनाव से बच पाएंगे। आपको यह समझना होगा कि आपकी सेहत आपके अपने हाथों में है। तथा मित्रों, यह समय उन सभी रिश्तों को मजबूत करने का समय है जिनको आपने अपने प्रेम प्रसंग के लिए कुछ पीछे छोड़ दिया था। इसमें आपके माता पिता, भाई बहन, आपका विस्तारित परिवार और आपके दोस्त शामिल है। आपको यह एहसास करने की जरूरत है कि ये रिश्ते किसी भी चीज़ से कम महत्वपूर्ण नहीं है और ये आपको मूल्यवान समर्थन प्रदान करते हैं। आपको अपने प्रेम के रिश्ते की तरह ये रिश्ते भी पोषित करने की जरूरत है तथा आज का दिन आपका दृढ़ संकल्प और आपकी कठोर मेहनत रंग लाएंगी। ये मेहनत आपके उच्च अधिकारियों को दिखेंगी जो कि
आपके आगे बढ़ने के लिए एक माध्यम बनेंगे। इस चीज़ में आपका भाग्य का कम जबकि आपकी मेहनत और लगन का ज़्यादा हाथ लगेगा। ये समय आपके कैरियर की उड़ान का समय है और आपको ये सुनिश्चित करना है कि आप इस समय का पूरा सदुपयोग करें। दोस्तों, यह समय आप सकारात्मक तरंगों से भरपूर हैं, लेकिन इसे औरों के साथ ना बांटें। लोग आपकी सलाह का सम्मान नहीं करेंगे। रचनात्मक ऊर्जा से भरे होने के बावजूद भी चुपचाप बैठा रहना आपके लिए तनाव का कारण बन सकता है, लेकिन इससे परेशान ना हो। आपकी पहचान को कोई नुकसान नहीं होगा, इस बात का गारंटी है, केवल इसमें देरी हो सकती है। ऐसी शैक्षणिक खुशियों के चक्कर में ना पड़े जिनकी आपको बाद में काफ़ी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। स्वास्थ्य और कन्या राशिफल की बात की जाए तो आपके ऑफिस में काम का दबाव आपको तनाव दे रहा है, इससे आपकी सेहत भी प्रभावित हो रही है। आपको इस तनाव से पार पाने का कोई उपाय ढूंढना ही होगा जिससे आप पिछले कुछ समय से जूझ रहे हैं। फिलहाल राहत के लिए या तो मसाज पार्लर से अपॉइंटमेंट ले लें या किसी ध्यान की कार्यशाला में भाग लें। सुबह की सैर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहेंगी। दोस्तों, आज आपके कार्यक्षेत्र में आपके सितारे आपके साथ देंगे। यह आपकी वित्तीय जरूरतों के लिए काफ़ी संतोषजनक है, लेकिन यह कार्यालय में ईर्ष्या को भी जन्म देगा। आज आपको अपने सहयोगियों के साथ पुरानी बातें भूलकर उनके साथ आगे बढ़ना है, परंतु आपको दुश्मन और दोस्त की पहचान करने की भी जरूरत है, क्योंकि कोई सहकर्मी आपके कैरियर के विपरीत कार्य कर सकता है जो कि आपके कैरियर के लिए हानिकारक है। तथा मित्रों, आज आप थोड़े से अभिमान में भी रहेंगे और उसी के प्रभाव में रहकर भी सोचेंगे और काम भी करेंगे। इसी के कारण आप किसी बड़े अधिकारी से बात करते हुए आंखें नहीं मिला पाएंगे। ये अच्छा होगा या फिर बुरा, यह आज आपको सोचना है। हमारी सलाह यह है कि आज अपने दिमाग की सुने, व्यवहार कुशलता का परिचय दें। जीवन में कई बार चीज़ें अपने हिसाब से होती हैं और जब कोई भी चीज़ अपने हाथ में ना हो तो धीरज और शांति से इंतजार करने के अलावा कोई रास्ता भी नहीं बचता। अगर आप बेचैनी अधीरता दिखाएंगे तो आपकी सेहत पर बुरा असर पड़ेगा। किसी हिस्से में दर्द महसूस कर सकते हैं। आराम करें और कोई अच्छा सा खुश कर देने वाली संगीत सुने, आपको काफ़ी राहत महसूस होगी। तथा अब वह समय आ गया है कि आप अपने पार्टनर के साथ बैठकर उन सारे मुद्दों को सुलझा लें जो अभी हाल फिलहाल दोनों को परेशान करते आ रहे हैं। ये बातें आप दोनों की भावनाओं और एक दूसरे के प्रति संपर्मन को लेकर हो सकती हैं। ये सामान्य से देखने वाले घरेलू मुद्दों के बारे में भी हो सकती है जिससे आप दोनों नजरअंदाज कर रहे हैं। सच बात तो यह है कि आप दोनों को मिलकर ही कोई कदम उठाना होगा। तथा मित्रों, आज आपका वित्त और धन अस्थिर रह सकते हैं और आप अपने आप को नुकसान की स्थिति में पा सकते हैं, पर आप ज़्यादा चिंता बिल्कुल ना भी करें, क्योंकि यह एक छोटा नुकसान हो सकता है। सतर्क रहें, आपका परिवार हमेशा आपके साथ है और आपकी बचाव में खड़ा है। आप बहुत जल्दी इस घाटे को पूर्ण करने में भी सक्षम रहेंगे। यदि आप एक व्यवसाय में हैं तो आपके लिए एक अतिरिक्त कदम उठाने के लिए आपके कर्मचारी आपके साथ हैं। आप उनके साथ विनम्र रहें और समय आने पर उन्हें उचित इनाम दें। तथा मित्रों, आज के दिन ही आप मित्रों के साथ किसी मनोरंजक ट्रिप पर जाने का प्रोग्राम बनाएंगे। इस राशि के IIT स्टूडेंट्स के लिए दिन शानदार है। आपके साथ सब अच्छा होगा। आपका आर्थिक पक्ष पहले की अपेक्षा और बेहतर होगा तथा आज आपको आपके ही माता पिता का सहयोग प्राप्त होगा, जिससे आप जीवन में आगे बढ़ने में सक्षम होंगे। कई दिनों से रुका हुआ ऑफिस का कोई जरूरी काम आज पूरे होने की संभावना है। सामाजिक स्तर पर आपका रुतबा बढ़ेगा। मंदिर में सरसों का तेल दान करें, जीवन में लोगों का सहयोग मिलता रहेगा। और हाँ मित्रों, इस समय आप अपनी कार्यशैली में नया प्रयोग कर सकते हैं। अपने कार्य को प्रशंसा मिलेंगी, आपके काम सफल होंगे, किंतु आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी। कुछ अनावश्यक खर्चे भी सामने आ सकते हैं। आज आप धर्म या फिर समाज से जुड़ा कोई कार्य कर सकते हैं। दोस्तों, सप्ताह के मध्य भाग में बेकार की योजनाओं से बचें और घर परिवार का ख्याल रखें। स्त्री वर्ग से परिपूर्ण सहयोग मिलता रहेगा। तथा इस राशि के कुछ जातक आप किसी दोस्त की बर्थडे पार्टी में भी जाएंगे। वहां आपकी मुलाकात कुछ पुराने दोस्त से भी होगी। किसी खास काम के लिए मित्रों की सलाह फायदेमंद रहेंगी, आपको अच्छा लगेगा। आज परिवार वालों के साथ बेहतर संबंध स्थापित होंगे। कलात्मक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। इस राशि के बच्चे खेलकूद में भाग लेंगे। जीवन साथी के साथ धार्मिक स्थलों की यात्रा करेंगे। आपकी यात्रा सुखद रहेगी। शाम को आप अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। पैसों के मामलों में आज कुछ लोग मददगार साबित होंगे। मछलियों को आटे की गोलियां बनाकर खिलाएं, पारिवारिक रिश्ते मजबूत होंगे। जी हाँ। तथा मित्रों, साहित्य, कला, लेखन, संगीत, फिल्मों या फिर खेल जैसे रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों को अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने के लिए अवसर मिलेंगे।
और आकर्षण सौदे हाथ लग सकते हैं। आप स्वयं के लिए यश एवं कीर्ति भी अर्जित कर पाएंगे। आपके काम और व्यवसाय में सकारात्मक विकास होगा। अगर आप नौकरी या फिर व्यवसाय बदलना चाहते हैं तो आपको सफलता मिलेंगी। आप आध्यात्मिक और धार्मिक गतिविधियों की ओर आकर्षित होंगे। पारिवारिक जीवन खुशहाल रहेगा और बच्चे आप पर गर्व करेंगे तथा अविवाहितों के जीवन में प्रेम का प्रवेश हो सकता है। वहीं मित्रों, अच्छी चीज़ों को ग्रहण करने के लिए आपका दिमाग आज खुला रहेगा। व्यापार में आज अच्छा खासा मुनाफा होने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है। आज के दिन आप अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयां दे सकते हैं। आपका गर्म जोशी भरा बर्ताव घर का माहौल खुशनुमा कर देगा। कुछ ही लोग ऐसे से बच सकते हैं जिसके पास इतनी प्यारी मुस्कान हो। जब आप लोगों के साथ होंगे तो आपकी महक फूलों की तरह चारों ओर फैलेंगी। ख्याली परेशानी को छोड़ें और अपने साथी के साथ रोमांटिक समय बिताएं। आज आपकी बॉस का बढ़िया मिजाज पूरे कार्यालय के माहौल को अच्छा बना देगा। सफर के दिन के लिए अच्छा नहीं है। यह दिन शादीशुदा जिंदगी के लिए सबसे खास दिनों में से एक दिन साबित होगा। और इसी के साथ में अगर उपाय की बात की जाए तो काला नमक, काली मिर्च, अदरक, खजूर, नीम के पत्तों का सेवन करना नौकरी या फिर बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा शुभ रहता है। तथा आज आपका शुभ अंक है 5 तथा शुभ रंग है काला तथा सफ़ेद। जी हाँ दोस्तों।